नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री चर्चा चैनल। दोस्तों, इस समय ठंड ऐसी पड़ रही है कि रात को पानी भी कांप रहा है और हमारी फसल भी। कई इलाकों में तो महीने दिन से ढंग की धूप भी नहीं निकली है। सूरज भगवान लगता है कि लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। दिन में धूप नाम की चीज नहीं और रात में ठंड ऐसी कि कंबल भी बोले भाई मुझे भी ठंड लग रही है। रात का तापमान कई जगह 10 डिग्री से नीचे चला जा रहा है और इस तरह के मौसम में हमारी फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन चुपके से आता है और बिना बताए पूरी फसल बर्बाद करके चला जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं पाला यानी फ्रॉस्ट की। पाला वो दुश्मन है जो एक ही रात में गेहूं, सरसों, चना, आलू, प्याज, लहसुन, सच कहूं तो लगभग सभी फसलों को बर्बाद कर सकता है। हमारी कई दिनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। सूरज देव जब छुट्टी पर हों और पवन देव बिल्कुल मौन व्रत पर हों, पाला की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अब जब पाला ड्यूटी पर हो तो हम सभी किसानों को सावधान होना ही पड़ेगा। इसीलिए आज का वीडियो भी मैंने बनाया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाला किस दिन पड़ेगा, इसकी पहचान कैसे करें। पाला से बचाव के सबसे सस्ते लेकिन बहुत असरदार और आजमाए हुए उपायों के बारे में, चाहे वो घरेलू हो, प्राकृतिक हो, जैविक हो या रासायनिक, सारे उपायों को जानेंगे। और ये सारे उपाय में से कौन सा उपाय कितने दिन तक असर रखता है ये भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक देसी नुस्खा भी आपको बताऊंगा जो बहुत कम किसान जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पाला आखिर कौन सी बला का नाम है। बहुत से किसान सोचते हैं कि पाला पड़ना मतलब बर्फ गिरना है, लेकिन सच ये है कि पाला बर्फ नहीं बल्कि हवा में मौजूद अत्यधिक ठंड का असर होता है। हवा की जो नमी होती है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि फसल की पत्तियों पर बर्फ जैसी पतली परत जम जाती है और वैसी पत्तियां सुबह जल सी जाती हैं। जब हम अपने खेत में सुबह सुबह जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्तियों पर किसी ने उबलता हुआ पानी डाल दिया हो। वही है पाले का असर। किसी ने सच ही कहा है, पाला दिखता नहीं है लेकिन असर ऐसा करता है कि पत्ता पत्ता रो पड़े। अब सवाल उठता है कि किसान कैसे पहचाने कि आज रात पाला पड़ेगा कि नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। ये बात जान लिया आपने तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई यहीं जीत गए आप। सर्दी के दिनों में जिस दिन में धूप अच्छी निकले लेकिन शाम होते ही ठंड अचानक बढ़ जाए और शाम के बाद हवा बिल्कुल बंद हो जाए, पत्ता भी ना हिले, आसमान इतना साफ हो कि रात में तारे मोतियों जैसे चमक रहे हों, शाम ढलते ही कुछ घंटों के लिए कोहरा ओस छा जाए, अगर ये सब एक साथ आपको दिखाई दे एक दिन में तो समझ जाइएगा कि आज रात पाला गिरने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाला का प्रभाव लगभग सभी फसलों पर पड़ता है। तो आपने चाहे आलू लगाया हो या सरसों, गेहूं लगाया हो या मसूर, सब्जी लगा रखे हो या फूल, प्याज, लहसुन, चना, सब पर इसका असर होने वाला है। यानी पाला रबी की सभी फसलों की कमर तोड़ने का दम रखता है। अब चर्चा करते हैं उस बात की जिसके लिए आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और देखे भी क्यों ना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम अपनी फसल को पाला से कैसे बचा सकते हैं, इसकी जानकारी हमारे पास हो। तो पाला तो देखिए आएगा, लेकिन हमारी फसल ना जाए इसके लिए ये सारे उपाय आपको पता होने ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सबको जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय है पाला पड़ने के दिन एक हल्की सिंचाई कर देना। दोस्तों, पाला पड़ने से ठीक पहले यदि हम अपनी फसल में हल्की सिंचाई कर देते हैं शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में, और यदि खेत में नमी बनी रहती है तो पाला का असर हमारी फसल पर बहुत कम पड़ेगा। देखिए, खेत की जो मिट्टी है यदि गीली रहती है तो वो ठंड को धीरे धीरे छोड़ती है, यानी ठंड की रफ्तार को कम कर देती है। यह वैसे ही काम करना हो गया जैसे कि कंबल हमें बचाने के लिए ठंड में काम करता है। देखिए, एक बार की जो हल्की सिंचाई होती है
अगर आप कर देते हैं अपनी फसल में तो 3 से 4 दिन तक पाला का प्रभाव आपकी फसल जो है वो सह लेगी। याद रखिएगा, सूखी मिट्टी पाले की दोस्त होती है और गीली मिट्टी किसान की दोस्त होती है। दूसरा तरीका है धुआं करना। ये तरीका हमारे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। इस तरीके में यदि हम खेत के चारों तरफ सूखी घास हो गया, गोबर के उपले हो गए, पत्तियां हो गई, पराली हो गई, इन सब की जो है रात में लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप जला करके धुआं कर देना होता है इससे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात का, हमें आग नहीं लगाना है, मतलब हमें धुआं करना है। तो आप पूरी तरीके से बहुत सूखे हुए जलावन को जो है मत यूज़ कीजिएगा। उसकी जगह पे जो है हल्के नमीदार जलावन को अगर आप जलाते हैं तो धुआं ज़्यादा बन सकेगा। और ये धुआं जो है फसल के ऊपर आसमान में एक परत बना देता है और जो ठंड है उसको नीचे गिरने से रोकता है और इस प्रकार पाला का असर हमारी फसल पर बहुत कम हो जाता है। तो जिस दिन आपको पाला पड़ने का लक्षण दिखाई दे उस रात आप अपनी फसल को बचाने के लिए इस विधि को अपना सकते हैं। देखिए, इसका असर सिर्फ एक दिन का होता है लेकिन होता काफी कारगर है। जो अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे हम अपने नर्सरी में या सब्जी की क्यारियों में जो हम बना रखे हैं उसमें कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि जैसे पुआल हो गया, पराली हो गया, घास फूस हो गए, इनको जो है अपनी आलू की सब्जी या कोई और सब्जी आप लगा रखे हैं, प्याज लगा रखे हैं, लहसुन लगा रखे हैं, मतलब वैसी फसल जिसको आप कतार में लगा रखे हैं, बीच में 2 लाइनों के बीच में जगह जो है एक समान रूप से बनी हुई है, तो उस छूटे हुए हिस्से में कतारों के बीच में जो है मिट्टी पर इन सबको आपको पराली को, पुआल को जो है बिछा देना होता है। इससे जो है मिट्टी गर्म रहेगी और बाद में यदि मौसम साफ होता है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। वैसे इनको बिछाए रखने से और भी ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक नमी बनी रहेगी। जब मिट्टी के पास अंधेरा रहेगा तो केचुआ जैसे जो लाभदायक जीव हैं वो ज़्यादा सक्रिय रूप से काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बनाएंगे। साथ ही साथ जैसे जो खरपतवार के बीज होते हैं वो उगेंगे लेकिन उन्हें धूप अच्छा नहीं मिल पाएगा तो वो पीले होकर के मरेंगे भी। तो पुआल हमारी फसल का कंबल है और ठंड का दुश्मन है। अगला जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सबसे ज्यादा किसान अपनाएंगे ऐसा मुझे आभास हो रहा है। आप बताइए कमेंट करके कि मुझे सही आभास हो रहा है या आप कोई अन्य उपाय अपनाने वाले हैं। वैसे इसके छिड़काव के बाद 10 दिनों तक असर बना रहता है। मैं बात कर रहा हूँ सल्फर 80% WDG या WP के छिड़काव की। इसकी जो है 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके जो पाला पड़ने वाला है उससे 24 घंटे पहले आपको फसल पर छिड़काव करना होता है। ये पौधों को ठंड सहन करने की जो ताकत होती है, पौधे की जो ताकत होती है ठंड सहन करने की, उसमें इजाफा करता है। एक बार यदि आप अपनी फसल पर सल्फर का छिड़काव कर देते हैं तो 10 दिन तक फसल जो है वो पाला से बचा रहेगा। साथ ही साथ सल्फर जो है बहुत अच्छा फफूंदी नाशक भी होता है। तो जो आलू हो गया या कोई अन्य फसल जो आप लगा रखे हैं उसमें झुलसा जैसे जो रोग आते हैं उसको भी वो आने नहीं देगा। साथ ही साथ सरसों जैसे जो तिलहनी फसल हैं उसमें सल्फर का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो उसमें जो दाने बनेंगे उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। तो आप सल्फर का इस्तेमाल यदि करते हैं तो इसका एक फायदा नहीं है, कई फायदे हैं। इसके अलावा आप पोटेशियम सल्फेट जो आता है SOP 0050 उसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके भी छिड़काव कर सकते हैं। देखिए जो SOP होता है 0050 उसमें सल्फर के साथ साथ पोटाश भी होता है और इसके छिड़काव से भी जो है फसल लगभग 10 दिनों तक पाला से बची रहती है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि इसमें पोटाश भी होता है तो दानों का विकास भी अच्छा होगा, इससे मदद मिलेगी। यदि आप कोई रासायनिक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। आप ऐसा काम कीजिए, 5 लीटर छाछ यानी मट्ठा ले लीजिएगा और उसमें 250 ग्राम गुड़ यानी लगभग 250 ग्राम गुड़ जो है उसको अच्छे से घोल लीजिएगा और जब ये अच्छे से घुल जाए तो इसको 100 लीटर पानी में मिला करके फसल पर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिए इसके एक छिड़काव से आपकी जो फसल है 1 सप्ताह तक पाले से बची रहेगी। बस ध्यान रखिएगा कि जो छाछ है उसको स्प्रे मशीन में घोलने से पहले
कपड़े से छान जरूर लीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि जब आप उसको स्प्रे मशीन में घोलेंगे तो नोजल में उसके कण जो है वो फंसेंगे नहीं। याद रखिएगा, छाछ और गुड़ सस्ता जरूर लग रहा होगा, लेकिन असर जो है महंगे स्प्रे से कम नहीं करता है। जो 16 लीटर वाली टंकी आती है ना, उसमें लगभग 1 लीटर छाछ आपको लगेगा और 50 ग्राम के करीब जो है गुड़ वो मिलाना होगा। इन सबको मिला करके आप छिड़काव कर दीजिए। इससे भी आपका जो है 1 सप्ताह तक फसल जो है पाले से बची रहेगी। देखिए, ये सारे उपाय पाला पड़ने से पहले के हैं। अगर कभी पाला पड़ जाए और आपकी फसल पर पाला का असर दिखने लगे तो आपको जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना है, आपको सब्र रखना होगा। पाला पड़ने के बाद जब आप सुबह सुबह खेत के पास जाएंगे तो फसल की जो पत्तियां है वो झुकी हुई होंगी, जली हुई दिख रही होंगी, मुरझाई हुई दिख रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ने जो है उबलता हुआ पानी डाल दिया है उस पे। तो आपको खेत में बहुत ज्यादा चलना नहीं है। जहाँ चलेंगे पत्तियों से रगड़ होगा तो वो पत्तियां जो है चोटिल हो जाएंगी, जहाँ उससे जो है नुकसान होगा। और साथ ही साथ दूसरी बात भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जब धूप निकले उसके बाद तो तुरंत पानी मत डालिएगा। जो फसल की पत्तियां हैं उसको पहले अपने आप से संभलने दीजिएगा। जब पत्तियां फिर से कड़क हो जाएं तब जाकर के उसमें हल्की सिंचाई कर दीजिएगा। और ज़रूरत आपको महसूस हो रही हो तो 2 से 3 दिन बाद जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट या किसी भी दवा का आप छिड़काव कीजिएगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपकी फसल पाला से बच सकती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही देसी और वैज्ञानिक जानकारी, कम खर्च, ज्यादा मुनाफा, मौसम, कीट, रोग, सब कुछ की जानकारी सरल भाषा में आपको मिलती रहे तो आप एग्री चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने गांव, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी बांटने से खुशियां घटती नहीं है, बल्कि ऐसा करने से औरों की फसल तो बचती ही है, गांव में समृद्धि भी आती है। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं चैनल को, ये भी बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे जहाँ चैनल का नाम लिख करके आ रहा है ना, वहीं दाहिने साइड में सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन है, लिखा हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए, उसको एक बार दबा देना है। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब दबाने के बाद एक घंटी का चित्र जो है वो उभर करके वहां पे आ गया होगा, उसको आपको छू देना है एक बार। और जैसे ही छुएंगे उसको तो उसमें कई जो है विकल्प आएंगे, कई ऑप्शन आएंगे। उसमें ऑल वाला जो विकल्प है, सभी वाला, उसको छू देना है। उसको जैसे ही आप छुएंगे तो वो टिक हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और आपका एग्री चर्चा चैनल में मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।